Good evening and welcome to Tonight with Faria. फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार की इमरान खान पर शदीद तनकीद और PMLN के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात JIT से. Let's take a look at the headlines tonight. JIT का फैसला कुन मरहला शुरू, अहम पेशियां. एक मुंतखब वज़ीर आज़म और उसके खानदान को ले जाके एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर दिया गया है. हसन नवाज और वजीर खजाना इसहाक डार JIT के सामने पेश हुए. बताया जाए मुझ पर क्या इल्जाम है. हसन नवाज का JIT से सवाल. जो समन्स का जुमा बाजार लगाया हुआ है, दिन रात समन्स इशू कर रहे हैं, कम से कम इल्जाम भी बता दें. मरियम नवाज को बुलाने पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले. वजीर खजाना इसहाक डार का मुतालबा. मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अभी भी इसका नोटिस लेना चाहिए और JIT को रिव्यू करना चाहिए अपना मामला. हुकूमती रहनुमाओं के लहजे JIT के लिए तल्ख क्यों होते जा रहे हैं, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक से. तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी से, पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी से. And a very warm welcome to the show. JIT की तहकीकात का फाइनल राउंड अब शुरू हो चुका है. आज दो अहम पेशियां हुई. वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार पहली बार और वजीर आजम के साहबजादे हसन नवाज तीसरी मरतबा JIT के सामने पेश हुए. हसन नवाज से JIT में 3 घंटे तक सवालात किए गए. पेशी के बाद उन्होंने कहा कि मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए जिनका ना कोई था ना कोई पैर. मुझे ये बताया जाए कि मुझ पर इल्जाम क्या है. लेट्स वॉच इट. JIT जो जुमा 8 दिन हुए, इनके पास ऐसी क्या इल्ज़ाम है या ऐसी क्या चीज़ है जो कि बरतानिया की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास नहीं है. अगर है तो मैं आप मीडिया के तवसत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इल्ज़ाम मुझे भी बताया जाए कि आपको हसन साहब बुलाया है, 3 दफ़ा बुलाया है, 7-7 5-5 घंटे के लिए. ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है, कम से कम वही बता दें. कोई मोटरसाइकिल चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, इल्ज़ाम तो लगाए ना. इल्जाम क्या है, सवाल है हसन नवाज साहब का. सो एक बैकग्राउंड बताते चले क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा है कि उनको पता ही नहीं इल्जाम क्या है. कि इल्जाम हसन नवाज साहब के ऊपर डायरेक्ट इस हवाले से लगा कि उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. जो पैनामा लीक्स में नाम आए थे प्रॉपर्टीज़ के, उस हवाले से खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं अपने आप को और अपने ख़ानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला किया था जिसको वेलकम किया था PMLN ने. और उसी फैसले में जिस पर मिठाइयाँ बांटी थी PMLN ने, बहुत ज़्यादा खुशी मनाई थी. ये कहा गया था कि अब हम एक JIT तश्कील देंगे और उसमें ये वाज़ेह इंदिया दिया गया था कि किस किस को बुलाया जाएगा. और इसका डायरेक्ट ताल्लुक उन्हीं इल्ज़ामात से है जिसके वो सवालात उस फैसले में मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने JIT को दिए थे, जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है. इसलिए आज आकर ये सवाल अगर किया है तो हमने कहा कि याद करा दें कि सर ये वजह थी इल्ज़ाम की. बरतानिया की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का जिक्र शायद ब्रिटिश सिटीजनशिप की वजह से किया, लेकिन मसला ये है कि मामला पाकिस्तान का और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का है. अलेज किया जा रहा है कि उनके हवाले से जो करप्शन के चार्जेस हैं उनमें शायद उनके बच्चे इन्वॉल्व हैं. वजह यह है कि खुद ये बात कही गई है, अगरचे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का नाम नहीं है, मगर ये बात खुद कही गई कि हमारी फैमिली में ये लोग हैं जिनके नाम पर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए उनको बुलाना JIT की मजबूरी समझ लें, या एक उनको जहाँ क्वेश्चन करना था वहाँ तक जाना था. अब ये हुआ कि हसन नवाज के बाद वजीर ख़जाना इसहाक डार भी आज JIT के सामने पेश हुए. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पहली दफ़ा हमने देखा डार साहब को इंतहाई गुस्से में अग्रेसिव तरीके से और इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए जो कि इसहाक डार साहब ने पहले मेरा नहीं ख्याल कभी लगाए. लेट्स वॉच हिम. मरियम नवाज शरीफ वजीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, वो कौम की भी बेटी है. क्या जनाब इमरान खान की कंपनी न्याजी सर्विसेज में उस्मा बहन ने और अलीमा बहन ने पिटीशन में कागज लगे हुए हैं. कल को अगर उस्मा बहन अलीमा बहन को यहाँ बुलाया जाता तो मुझे बुरा लगेगा. इसी तरह मुझे बुरा लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को यहाँ बुलाया गया है या बुलाया जा रहा है, जबकि अरसलान इफ्तिखार के केस में
एक एस्टेब्लिश प्रोसेस यानी लिखा जा चुका है। I'll start with you, शर्मिला फारूकी साहिबा। ये आज मुतालबा किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि अभी भी वक्त है, मैं अभी भी कह रहा हूँ JIT को कि मरियम नवाज शरीफ को ना बुलाएं बल्कि उनको क्वेश्चनियर भेज दें। सिटिंग मिनिस्टर डायरेक्टली टॉकिंग टू द JIT, आप एग्री करते हैं कि खवातीन को नहीं बुलाना चाहिए JIT में? जी शुक्रिया फरीहा। देखिए, तकलीफ़ तो बड़ी होती है जब घर की माँओं बहनों बेटियों को इस तरीके से एक मुल्ज़िम की तरह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ या जॉइंट इंटेरोगेशन टीम्स के सामने हाज़िर होना पड़ता है। तकलीफ़ तो बहुत होती है और आई एम श्योर कि सबको तकलीफ़ हो रही होगी। इसमें सागदार साहब भी हैं क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो मियाँ साहब के समधी हैं, उनके लिए भी वो बेटी की तरह हैं। मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि देखिए, मियाँ साहब के दौर में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस रहे जहाँ पर उन्होंने जब रूथलेस अकाउंटेबिलिटी की तो उसमें उन्होंने पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करने के लिए लोगों को, उनकी माँ बहनों बेटियों को JIT के सामने रखा, उन्होंने अरेस्ट भी किया जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और ये तो बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से उनको समन दे के बुलाया जा रहा है और मुझे तो अरेस्ट किया गया था और 3 दिन थाने के अंदर JIT के सामने रखा गया। सिर्फ एक लेडी पुलिस कांस्टेबल मेरे साथ बैठती थी। तकलीफ़ बहुत होती है, लेकिन चूँकि मैं इस तकलीफ़ से गुज़र चुकी हूँ, मैं हरगिज़ इस बात से खुश नहीं हूँ कि मरीम नवाज़ को बुलाया गया है या उनको बुलाया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मुल्क के वज़ीर आज़म और अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश होने के लिए वो बार बार नेशनल नेटवर्क पे आके कहते रहे। ये कानून कोई जेंडर स्पेसिफिक हो नहीं सकता, कानून सबके लिए बालातर है, सबके लिए बराबर है, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर ये शिकायत होनी नहीं चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें मकाफ़ात अमल भी होती हैं फरीहा। आपको याद होगा कि मियाँ साहब ने एंटी टेररिज्म लॉ बनाया और उसमें सबसे पहले खुद ही वो फंस गए। फिर उन्होंने एक नैब का ड्रैकोनियन लॉ बनाया, उसमें भी वो सब खुद ही फंस गए और पूरा ख़ानदान फंस गया। तो अब ये चीखें क्यों निकल रही हैं? जब आप दूसरों के लिए कानून इस्तेमाल करते हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ करने के लिए करते हैं, तो जब आपको माँ बहन बेटियाँ नज़र नहीं आती, जब आपको लोगों की चीखें नज़र नहीं आती, जब ये तकलीफ़ नहीं होती कि उनके घर में भी माँ बाप हैं, उनको भी तकलीफ़ होती होगी। जब तो मेरा ख्याल है कि मुझे याद है कि जब मुझे अरेस्ट किया गया था और JIT के सामने रखा गया था, मेरी 15-16 साल उम्र थी, आई वॉज़ अ माइनर, और उस वक़्त मियाँ साहब की हुकूमत थी। और आप ये रिकॉर्ड निकाल के देखें कि जब नेशनल असेंबली का सेशन हो रहा था तो उसके अंदर एक पुरज़ोर एहतजाज हुआ और ये एहतजाज हुआ कि ये ना करें कि कल आपके साथ भी हो सकता है, आपके घर की माँ बहनों बेटियों की हो सकता है। और मुझे याद है जावेद हाशमी साहब उस वक़्त हेल्थ मिनिस्टर थे, मियाँ साहब की तरफ से, इनकी फेडरल गवर्नमेंट में मियाँ साहब की थी, और उन्होंने इस बात का एतराफ़ फ्लोर पे किया। इतना हंगामा हुआ कि नेशनल असेंबली को प्रोरोग करना पड़ा। देखिए, बात ये है कि ये चीज़ें आती हैं आपके सामने। मैं आज भी यहाँ बैठ के, क्योंकि मैं इस कर्ब से गुजर चुकी हूँ, मेरा ख़ानदान इस कर्ब से गुजर चुका है। मेरी वालदा को भी JIT के सामने रखा गया था, मेरी वालदा को भी अरेस्ट किया गया था, और सिर्फ इस वजह से कि जनाब आसिफ अली जरदारी के साहब के लिए मेरे वालिद साहब से एक कॉन्कॉक्टेड स्टेटमेंट निकलवाना था। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मैं और मेरी वालदा इस बात से खुश नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ को JIT बुलाया गया है। हमें अंदाज़ा है कि ये किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे, एंड आई डोंट विश दिस फॉर एनीबडी, वी डोंट विश दिस फॉर एनीबडी। No, but why segregate? Do you think कि as a woman, अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, बहुत मुश्किल है, अभी दुनिया में ये नहीं मुमकिन हो सका, लेकिन अगर बात करते हैं तो why segregate हसन नवाज, हुसैन नवाज फ्रॉम मरियम नवाज? क्या ये सेग्रीगेशन बनती भी है? जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करें, एक ऐसा मुल्क जिसने पहली मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर फीमेल दी और है, वो पहली मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर के लिए आप क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे? वो सारी वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं जो मियाँ साहब बीबी शहीद के लिए कहते थे। और बीबी शहीद के साथ क्या किया था? उस मासूम खातून को छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ इस मुल्क की हर अदालत में आपने घुमाया। सुबह मुकदमा लाहौर में होता था, अगले दिन इस्लामाबाद में होता था, फिर कराची में होता था। मतलब उनको आपने लिटरली कोई अदालत नहीं छोड़ी जहां आपने उस खातून की तजलील न की हो। वो बड़ी महान औरत थी और बड़ी उन्होंने बोल्डली फेस किया। उन्होंने कभी ये चीख पा नहीं हुई। उन्होंने कहा मेरे साथ ज्यादती हो रही है, वो कहती रही, लेकिन वो अपना सर बुलंद करके विद डिग्निटी शी यूज्ड टू फेस ऑल दी कॉन्कॉक्टेड एलिगेशंस अगेंस्ट हर। आज आपको क्यों तकलीफ हो रही है? भरी मैं आज पता है मैंने इसहाक डार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जिसके अंदर वो ऑपोजिशन को लथाड़ रहे थे,
डोंट हिट पीपल बिलो द बेल्ट। आप इमरान खान की कैलिफोर्निया के केस पे पहुंच गए, क्यों उनकी माँ बहन बेटियां नहीं है? किसी का घर नहीं है, सिर्फ आपकी माँ बहन बेटियां। शमीला साहब, वक्फा हमें लेना है। फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक फारूक साहब भी मौजूद। माँ बहनों बेटियों तक बात चली गई है इस वक्त पाकिस्तान में जो डिबेट हो रही है। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट्स फेयर। एंड वेलकम बैक। शमीला फारूकी साहब ने माजी की कुछ बातें की। आई कम टू यू फवाद चौधरी साहब। आज इसहाक डार साहब ने एक बड़ी डिफरेंट किस्म के रूप में हमें नजर आए। मेरा ख्याल से बेहतरीन तबसरा उनके ऊपर मज़हर अब्बास साहब ने किया। मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं कि मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर लगा कि JIT में इमरान खान उनसे सवाल पूछ रहे थे। तमाम का तमाम गुस्सा उनका था PTI के चेयरमैन के ऊपर, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बहनों को भी बुलाया जा सकता था और हमें बुरा लगता। और मैं कह रहा हूँ JIT से कि अभी भी ना बुलाए मरीम नवाज शरीफ को। योर कमेंट्स। पहली बात तो यह है कि इमरान खान की बहनों ने तो अभी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम है तो वो ना सिर्फ ये कि पेश होने को तैयार हैं, बल्कि वो जिस तरह की भी JIT बनाएंगे वो उसके सामने पेश होने को तैयार है। तो इमरान खान की बहनों ने तो कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई। ये अलहदा बात है कि ये कोई इल्ज़ाम उनके ऊपर नहीं है, कोई केस उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि ये लोग कभी इक़्तिदार में रहे नहीं हैं। मुझे लगता है कि PMLN कन्फ्यूज़ है काफ़ी मामलात में, चाहे वो मरियम बीबी का मामला हो, चाहे लीगल साइड हो या पॉलिटिकल साइड हो। मिसाल के तौर के ऊपर एक तरफ तो वो देखें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर के ऊपर ऑल्टरनेट लीडरशिप के तौर पे पेश करना चाहते हैं और उनको अगला वज़ीर आज़म के हद तक वो देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम मुस्लिम लीग के जो बड़े लोग हैं वो उनकी वीकर साइड दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो खातून हैं, बड़ी कमज़ोर हैं और देखें उनको इस तरह के झमेले में नहीं डालना चाहिए। तो PMLN को पता नहीं है कि वो किस तरह से मरियम नवाज शरीफ को पेश करना चाहते हैं। इससे थोड़ा अगर आप पीछे चले जाएं तो जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का तो पूरा जो मुस्लिम लीग थी वो बहुत एक्साइटेड थी और आपको याद होगा कि सबसे बड़ा रसगुल्ला साद रफीक साहब के मुंह में था। आपके पास तस्वीरें भी होंगी और अब आप देखते हैं कि चाहे साद रफीक हों, चाहे डार साहब हों या बाकी लोग हों, उनको वो समझ नहीं आ रही है कि रिएक्ट कैसे करना है। फिर JIT बनी, फिर ऑब्जेक्शंस का मौका था, ऑब्जेक्शंस PMLN ने नहीं लिए और अब जबकि बिल्कुल अख्ताम के ऊपर आ गई है इन्वेस्टिगेशन और लग यूँ रहा है कि जो चीखें सुनाई दे रही हैं उनसे तो लग ये रहा है कि PMLN जो है वो बिल्कुल एक अपना उनका हौसला जो है वो टूट गया है। आज इसहाक डार साहब ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, वो कतई तौर के ऊपर वो एक बोधी जो साइकिल पंचर वाला है उनके बेटे की ज़ुबान तो हो सकती है, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की ज़ुबान नहीं हो सकती। और जिस तरीके से उन्होंने साथ ही साथ जो इल्ज़ामात लगाए डायरेक्ट PTI के चेयरमैन के ऊपर 62-63 के तनाजुर में, उन्होंने अभी शमीला साहब ने कहा इवेंट के कैलिफोर्निया केस है और दीगर बातें की, अस्पताल के हवाले से भी उन्होंने बात की। क्या वो इंदिया दे रहे हैं कि हम ये बात लेकर आ सकते हैं? नहीं, वो इंदिया दे रहे हैं कि हम बहुत गंदे लोग हैं और हम हर तरह की गंदी ज़ुबान भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप हमको कीचड़ जो है वो जो उछला है हम के ऊपर, जो असल में इमरान खान ने तो स्कैंडल नहीं ब्रेक किया, ये कोई अब तक टेलीविजन ने या PTI ने या पाकिस्तानी के किसी शहरी ने या इदारे ने तो ये स्कैंडल ब्रेक नहीं किया। ICIJ एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें 80 मुल्कों का करता धरता थे जो शामिल थे, तमाम लोगों का आया है। आइसलैंड में हुकूमत बदली है, ब्राज़ील में इलेक्शन हुए हैं, माल्टा में हुकूमत बदली है और ये तमाम जो एलिगेशंस थे वो उनके ऊपर वुज़रा ने इस्तीफ़े दिए हैं। एक इंटरनेशनल स्कैम था, इसमें ये फंस गए हैं और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं बना सके, कोई लीगल स्ट्रेटजी नहीं बना सके और अब असल डर इनको अब डिस्क्वालिफिकेशन का भी नहीं रह गया। बात तो लग रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन तो अब एक छोटा मामला है, इन सबको फिक्र ये पड़ गई है कि पैसे वापस करने पड़ेंगे और जेलें जा देखनी पड़ेंगी। असल जो डिप्रेशन है और जो आज इसहाक डार साहब का भी मुझे नजर आ रहा था और साद रफीक साहब का भी जिस तरह का ब्रेकडाउन हुआ, आपने देखा जिस तरह उन्होंने आंसुओं से रोना शुरू कर दिया, तो इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और अनफॉर्चुनेटली वो इल्ज़ाम भी ये हम पे लगा देंगे PTI के ऊपर कि इन लोगों की वजह से हो गया। तो मैं तो ये प्राइम मिनिस्टर को और उनकी कैबिनेट को कहता हूँ कि कोई 2-4 दिन जाए, आराम से रिलैक्स कर लें, कहीं पे सो जाएं, कोई गोलियां शोलियां नींद की खा के सो जाएं बेशक थोड़ा, ताकि रिलैक्स हों, क्योंकि जब ये टीवियों पे आ रहे हैं
इतने ज़्यादा कह लें कि वो नज़र आ रहे हैं कि परेशान हैं, इतने ज़्यादा वो ओवर एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कि ये कई दफ़ा तो लगता है कि कैमरे के सामने ही गिर जाएंगे। तो इसलिए काफ़ी मुझे तो फिक्र है कि ये मामला जिधर जा रहा है। राइट, फवाद चौधरी साहब ने अपना तबसरा दिया। सदीकुल फारूक साहब, इस वक्त जो मामलात हैं वो लग ये रहा है कि गुस्सा भी है और एंगर भी है, एंड देन ये बड़ा लेजिटिमेट सवाल है कि क्या वाकई आप समझते हैं कि इन पाकिस्तान एक ऐसी JIT जिसको सुप्रीम कोर्ट की पेट्रनेज हासिल है, वहाँ पर एक औरत पेश ही नहीं हो सकती, इतनी भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। दैट्स नॉट कोई ऑर्डिनरी औरत है, बहुत काफ़ी शुक्रिया, रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं शर्मिला फारूकी के हवाले से कोई बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आज उन्होंने भी चूँकि कुछ बातें की हैं माजरत से। मेरे क्वेश्चन मरीम नवाज शरीफ साहबा के लिए नहीं, मैं उन्होंने बात की है ना, ठीक, मैं उस पर आता हूँ। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, मैं यही कह रहा हूँ ना, उन्होंने बातें कुछ की। राइट। शर्मिला फारूकी साहब को 97 में ये ठीक कहती हैं थाने बुलाया गया, और उस पर नवाज शरीफ साहब ने बहुत सख्त एक्शन लिया उनके खिलाफ। उस बात को एक तरफ रख दें, फिर मैं, मेरी बात सुन लें, फिर मैं जो जहाँ गलती होती है वहाँ गलती होती है, मैं किसी गलती को क्यों कहूँ कि वो गलती नहीं थी, एक मिनट। लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा, इनकी वालदा और इनके वालिद साहब और मैं, हम जेल में थे इकट्ठे कराची। शर्मिला फारूकी साहिबा और इनके वालिद साहब जो भी थे, ये तो प्ली बारगेन करके चले गए, फिर कितने करोड़ रुपए में वो बता देंगी खुद ही। मैंने नहीं की क्योंकि कुछ किया नहीं था, आखिर मुझे इंसाफ मिल गया 11 साल बाद। सुप्रीम कोर्ट के 5 चीफ जस्टिस साहिबान ने मेरा केस सुना, और इरशाद हसन ख़ान ने, इरशाद हसन जहांगीरी ने, चीफ जस्टिस अपना शेख साहब ने, रियाज शेख साहब ने, उसके बाद जो चौधरी साहब हैं इन्होंने, फिर उसके बाद अब्दुल हमीद डोगर साहब ने। मुझे 11 साल के बाद इंसाफ मिला कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया। जो 1 लाख रुपए जुर्माना वो भी मुझे वापस मिल गया, लेकिन 11 साल लग गए। तो शर्मिला फारूकी साहबा, जो भी मामला था उस पे ये लोग प्ली बारगेन करके गए। कई बार सुप्रीम कोर्ट में ये एडवाइज़र बनी, फिर हटी, फिर, लेकिन ये बात जैसे उन्होंने कहा, मैं भी नहीं चाहता कि ख़वातीन के साथ कोई ऐसा मामला हो। अब मैं आता हूँ इस बात पर, बेनज़ीर साहिबा को जो उन्होंने कदर किया, बेनज़ीर साहिबा को जो कंसेशन देने की कोशिशें की जनाब नवाज शरीफ 93 में, और जो फिर उन्हें फॉरेन रिलेशंस कमेटी का चेयरपर्सन बाद में बनाया भी 97 में, तो गुलाम इसाक़ खान ने हुकूमत ही इस वजह से नवाज शरीफ साहब की तोड़ी कि मैं इसको बेनज़ीर के ख़िलाफ़ केस इकट्ठे करके देता हूँ और ये उसको मुराद देता है। ये सबका ताल्लुक है इस बात से ताल्लुक है कि ख़वातीन और नवाज शरीफ साहब किस तरह सोच रहे थे, किस तरह अमल कर रहे थे, और उनको अब आइए माजी में जाना है तो अब वापस उसको हम फिर मैं फौरन आ जाता हूँ इस बात पर। ये फिर अगर माजी में जाना है फिर पूरा जाए। एक कैंपेन थी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ हुई, वह पोस्टर्स उनके खिलाफ छापे गए, फिर उसके बाद फिर हाँ शेख रशीद ने इस्तेमाल की गंदी ज़बान। आपके मिनिस्टर थे ना वो, शेख रशीद, आपको पता है, अपोजिशन में भी थे। मैं आपसे आज किसको खुश कर रहा है शेख रशीद गंदी जुबान इस्तेमाल करके? अच्छा, मैं आप इस बात पर आता हूँ। अब मेहरबानी करें, आप जरा मेरी बात सुन लें। अब आप ना JIT बने ना अदालत लगाएं। मुझे मैं जवाब देने दें, मुझे जवाब देने दें। अब मैं इस पर आता हूँ कि JIT का एक मेंबर जो है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, जो नैब का है मंगी साहब, वो तो अपना उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो रही है, डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है, और मेंबर बनने से पहले उसको मेंबर बनाया गया जिस पर डिसिप्लिनरी एक्शन जारी है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा तहरीक इंसाफ का रिश्तेदार है। तीसरे पर जो सोशल मीडिया में आ रहा है वो देख लें। अच्छा, उसके बाद नहीं दरमियान में मत टोके फवाद साहब, हमारे दरमियान एक एहतराम का रिश्ता भी होना चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो 3 चीजें हैं, मैं थोड़ी सी करना चाहता हूँ। आपने तीनों ये फैक्ट्स बताए। नहीं, आप इसलिए ना करें सर, ना करें। उसकी बीवी नहीं, बाद में कहें ना, आप बाद में कहें, इसको ये क्लियर कर लें भाई, बाद में कर लीजिए भाई। उसकी बीवी PTI की कारकुन है, उनकी एहलिया PTI की कारकुन है भाई, ठीक है। उन्होंने जो तस्वीर लीक हुई वो PTI से लीक हुई। जो बात अंदर हो रही होती है वो सुन लेना, ये जो तस्वीर हुई
जो PTI से तस्वीर लीक नहीं तो हुई, इनको वो तरदीद JIT करने देना। की एक वजह से हुई मिनट, है। आप एंकर हैं, आप उन्हें तरदीद करने दें, जब उनकी factual बारी आए, बातें सर, देखो, करो। जब उनकी बारी आए वो करें। अच्छा, जो अंदर बात होती है वो इमरान खान की जुबान पर और वो शेख रशीद की जुबान पर होती है। जो वो अदालत में जाके देते हैं कि जी हमें ये एतराज़ात हैं, वो उठा के मीडिया को दे देते हैं। ये क्या बात है? क्यों इस तरह करते हैं? इस तरह यूं लगता है, ये बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन उनसे करवाना चाहिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन तो नहीं है जिस तरह लोग कहते हैं। ना आइन के तौर पर ना कानून, एक्सटेंशन नहीं हो सकती। एक्सटेंशन अगर अपने एक्शन से हो सकती है। देखिए, मनी ट्रेल दस्तावेजी बात है, सीधी सीधी दस्तावेज, और दस्तावेजात से हट के आप लगे हुए हैं, फलां को बुला, जनरल अमजद को बुला, उसको बुला, उसको बुला, सवाल पूछ, पीछे और लोग बैठे होते हैं। तो यूं महसूस हो रहा है जैसे ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन नहीं, ये तो पीटीआई की एक्सटेंशन है और अवामी मुस्लिम लीग की एक्सटेंशन है, जेआईटी। ये बात है। फैसला देखा सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो इख्तियारात दिए गए हैं जेआईटी को, जो भी इख्तियारात दिए गए हैं, मैं कहता हूँ जितने भी इख्तियारात करवा लें, जितने इख्तियारात हैं, उसके बावजूद उनका रवैया, जो हुसैन नवाज ने एतराज़ात लगाए थे, ठीक है, कि ये पार्शल हैं, तस्वीर की लीक से साबित हुआ। नाम अब भी नहीं बता रहे। व्हाट्सएप के मामले में अदालत ने कहा हाँ ठीक है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। उन्होंने बिल्कुल, अदालत ने ये नहीं कहा। अपना क्या नाम है उसका, ये कब सिसिलियन माफिया कहा, और उन्होंने जिसने भी कहा ये क्यों कहा, किसी जज ने क्या इस तरह के रिमार्क्स दिए जा सकते हैं? मैं जो क्या नाम है इनका, फवाद साहब, एक मिनट मेहरबानी करें, मैंने आपकी बात में मुदाखलत नहीं की। नहीं, मैं बिल्कुल फारीक साहब, आप फैक्चुअली गलत बातें कर रहे हैं। मैंने नावल सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मैंने ये नावल पढ़ा है गॉडफादर के बारे में। जब कोई जज सिसिलियन माफिया कहेंगे, जब जजेस ये कहेंगे कि हम वो फैसला देंगे कि याद रखा जाएगा, तो वो तो अपनी नियत पहले बता देते हैं। तो ये सारी बातें, सो क्लियर, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पीटीआई रन कर रही है। मैं ये कहता हूं कि जेआईटी जो है वो बिल्कुल पीटीआई की एक्सटेंशन है। ओके, बिल्कुल। चलिए जी, अब बात समझ आ गई जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। फवाद चौधरी साहब, आप उसमें कुछ इनएक्यूरेसीज की तरफ इशारा करें। हाँ, पहली बात तो ये बात, सबसे पहले तो देखिए कि जो मेंबर्स अपॉइंट हुए थे, पीएमएलएन के पास मौका था कि वो इन मेंबर्स के खिलाफ ऑब्जेक्शन करती, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किए गए। अब व्हाट्सएप कॉल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि वफाकी हुकूमत से आप पूछ लें, अगर वो नाम देना चाहते हैं और महकमे का नाम देना चाहते हैं, वफाकी हुकूमत ने देना है। और ये सदीकुल फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या उनके ऊपर तो सवाल ही ना करें, ये तो अटॉर्नी जनरल को अभी फोन करें और उनसे कहें कि आप नाम क्यों नहीं रिलीज कर रहे, या प्राइम मिनिस्टर साहब को बताएं कि आप नाम क्यों नहीं रिलीज कर रहे, ये तो उनसे पूछें। तीसरी जो इन्होंने नईम मंगी साहब को कहा कि ताजीबी कार्रवाई है, देखिए, नहीं आपने मेरी बात में मुदाखलत की, मेरा भी एक सवाल है, ऐसी क्या बात है कि उस महकमे का नाम कॉन्फिडेंशियल और वो नाम कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा जा रहा है? सदीकुल फारूक साहब, ये तो ऐसी क्या बात है, कौन सा महकमा है भाई? तो सर ये वफाकी हुकूमत से पूछिए ना, वो कोई और मैं वफाकी हुकूमत की बात ही नहीं करता, कॉन्फिडेंशियल क्यों नहीं करते? क्यों क्योंकि वफाकी हुकूमत की दरखास्त के ऊपर कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है। वो सदीकुल फारूक साहब, आपको पता ही नहीं है कि आपको ये भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है, रखना जरूरी हो गया। सदीकुल फारूक साहब, बात सुनने की और तस्वीर ली की, क्या बात सुनेंगे तो समझ आएगी ना, सब बात सुनेंगे तो समझ आएगी। पहली बात तो ये है कि आप जो बात यहां पर कर रहे हैं वो आपकी अपनी पार्टी की और अपनी हुकूमत की पॉलिसी की आप खिलाफ बात कर रहे हैं। तो बहुत सी बातें यहां करने की नहीं है, अदालत में करने की हैं, जो रोजाना टॉक शोज में करते हैं। बहुत सी बातें जेआईटी में करने की हैं, बहुत सी बातें अदालत में करने की हैं। यहां रोजाना जेआईटी, यहां रोजाना खुफिया क्यों रखा हुआ है? ये वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर खुफिया रखा हुआ है। हम अपने शो चला रहे हैं। आप आज वफाकी हुकूमत को कह दें कि वो नाम ओपन कर दे, वफाकी हुकूमत ने नाम ओपन करना है वो ओपन कर देंगे। मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करती? सुप्रीम कोर्ट क्यों करे? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त क्यों ना करे? रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जेआईटी काम कर रही है, और हुसैन नवाज ने कहा कि मुझे इन दो बंदों पर एतराज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा छोड़ो, रिश्तेदारियां तो होती हैं, रिजेक्ट कर दिया। उसकी बात साबित हो गई, उसकी बात साबित हो गई, और ये साबित हो गया है कि जेआईटी के अंदर बहुत हसास लोग जो हैं उन्होंने लीक की और उनका नाम नहीं बताया जा सकता। बताइए, इसलिए वो पीटीआई की एक्सटेंशन बन गई है। मैं ये फिर कह रहा हूं कि जो फिर हुसैन नवाज ने कहा वो दुरुस्त था कि मुझे इन पर एतबार नहीं है, और जब ऑब्जेक्शन हो तो वो लोगों को हटा देते हैं। क्यों नहीं कहा कि एतबार नहीं है? आपने तो सुप्रीम कोर्ट में आपने कह दिया है, अब आप छोड़ें। कह दिया
आप इतने बड़े वकील भी पीटीआई नहीं की हैं। एक्सटेंशन है, इस को कह रहे हैं जेआईटी पीटीआई बिल्कुल। की अच्छा, एक्सटेंशन है। बिल्कुल लेकिन वो extension। बात ये नहीं है करता। कि इस वक्त PTI की सदीकुल फारूक साहब का मौकफ है, इनकी पार्टी का ये मौकफ नहीं है, इनकी पार्टी का ये मौकफ भी नहीं है कि आप WhatsApp मेरी कॉल पार्टी का की नाम जगह रिलीज मत किया बने, जाए। आप अपनी पार्टी की बात क्योंकि करें ये माजरत सुप्रीम से। कोर्ट का अब मौकफ आपकी है, पार्टी सुप्रीम पता नहीं कोर्ट आपकी का- तीसरी पार्टी है, सुप्रीम मेरी तो एक ही कोर्ट का पार्टी ये है। मौकफ है, छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट का ये आप आपका मेरी ये पार्टी की मौकफ बात है। ना करें, मैं अपनी पार्टी के लिए उसके बैठा हूं, बाद आप ये अपनी आ बात गया, करें। उसके बाद आप ये आ कौन गया होते है हैं कि मेरी अब पार्टी जो के चीखें माउथपीस निकल बनने रही वाले हैं, अब और जो स्पोक्स इनकी पर्सन चीखें बनने निकल वाले? रही हैं, वो चीखें मैं निकल फिर रही हैं दोहराता इस बात के हूं, मैं ऊपर। फिर दोहराता हूं, ऐसा कौन सा सदीकुल इदारा है, फारूक साहब की तो वो इतनी कौन चीखें सा निकल आदमी रही हैं है क्योंकि कि उसका इलेक्ट्रल ट्रस्ट नाम बोर्ड की जो बताना जो मामलात है हैं वो भी वो सामने आने हैं। इसके कौमी बाद वकार के जो खिलाफ है नवाज शरीफ साहब के और मामलात हैं वो उसकी भी सामने आने कॉन्फिडेंशियल हैं। लीक कर और अपना उसके बताने बाद से ये भी जो बहुत बड़ा मामलात हर्फ आता है। बताइए जो इन्होंने जो क्या? 11 साल के बाहर मैं आए बिल्कुल हैं, ये बात 11 करता साल हूं। फिर अंदर जाएंगे। बस करें इसलिए यार, इनको जो प्रॉब्लम आ यार, रही है, ऐसा काम इनको करो जो कि हम बाहर मिल भी प्रॉब्लम आ सके। रही है, वो इसलिए प्रॉब्लम आ रही ऐसी है बात करो कि कि हम बाहर मामला मिल जो भी है सके। वो अब छोड़े। आगे चला गया है छोड़े। और सदीकुल फारूक साहब घबरा गए हैं। मैं इनसे कहूंगा घबराए ना, मैं क्यों घबराऊं? चैलेंजेस आते हैं, मैं बिल्कुल नहीं घबराता, जिंदगी में घबराएंगे चैलेंजेस इंशाल्लाह आते आप ही। हैं। इसलिए कि पानी आपके लीडर वानी पर पिए 3 बड़े और बुनियादी रिलैक्स केस रहे। हैं। अब सुन लीजिए, रिलैक्स ओके, रहे। केस पे आते हैं, आ जाए इनके लीडर पर। एक वक्फे पे जाना है, जी, जी। लेकिन अब आ गए हैं फवाद चौधरी साहब आपके लीडर की सदीकुल फारूक साहब, और उससे पहले शर्मिला फारूकी साहब से कमेंट लेंगे और जो सदीकुल फारूक साहब ने कमेंट्स दिए। फिर आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट। एंड वेलकम बैक। ख्वाजा साद रफी का इतराज़, उसके बाद हसन नवाज साहब ने भी इतराज़ किया और फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने शर्मिला फारूकी साहिबा कुछ हवाले दिए माजी के। सदीकुल फारूक साहब ने यू हैव एवरी राइट टू टॉक अबाउट इट अगर आपकी ख्वाहिश है, मगर कमिंग बैक टू JIT, जो PMLN का सब मौक़िफ़ है वो कतरी प्रिंस से इन्वेस्टिगेशन का है। आज आसिफ किरमानी साहब ने भी ये कहा कि जब तक उनसे बात नहीं करेगी जाके JIT, इस JIT को कोई PMLN में नहीं मानेगा। फरिया, पहले तो मैं बिल्कुल सदीकुल फारूक साहब की बात का मुख्तसरन जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं ये पूरी कहानी सुनाने बैठ गई तो शायद आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स कम पड़ जाएंगे। प्ली बार्गेन की इन्होंने बात की, तो मैं ये बताती चलूँ कि जब बाप माँ बेटी तीनों जेल के अंदर हो ना, और जेल में जब आप कैद हों और कैद और बंद में जो तकलीफ़ें आप काटते हैं, और जब आप देखते हैं कि सामने निकलने का कोई रास्ता नहीं, जब आपके ऊपर इतनी विक्टिमाइजेशन की जाती है, तो फिर आप जेल में बैठ के बहुत सी चीज़ों पे दस्तखत कर देते हैं। कभी मौजू वक्त के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी और ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं एक सेकंड, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, मैं सदीकुल फारूक साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जेल में बैठ के तो इनके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी माफ़ीनामे पे 10 साल के एग्जाइल के दस्तखत कर दिए थे ना, वो भी किए थे। वो किस तरह किए थे, किसने करवाए थे, वो भी कौम को एक दिन पता चलेगा। तो ये बातें आप ना कहें, वो वक्त ना आए सदीकुल फारूक साहब के पास कि जब ये भी जेल में हो। और हाँ, ये भी बताती चलूँ कि सदीकुल फारूक साहब को तो जेल में छोड़ के भूल गए थे मियाँ साहब, छोड़ के चले गए थे, और 11 साल बाद जब ये बरी हुए तो उस वक्त हुए जब मियाँ साहब वापस से आए और वापस इक़्तिदार में थे। तो वो बहुत सारी बातें हैं, ये पर्सनल डिबेट हो जाएगी बाद में जाके। तो शर्मिला, मैं कहना ही नहीं चाहता था, क्योंकि एक सिचुएशन पैदा हुई मेरे आपके और कुछ हमारे दोस्तों के दरमियान अच्छे ताल्लुक नहीं। मैं सिर्फ एक जुमला, मैं ये कहना ही नहीं चाहता, मैं तो डिबेट ही नहीं कर रही, लेकिन आपने एक बात की तो मैंने कह दी। फारूक साहब, मैं डिबेट ही नहीं कर रही, लेकिन आप भी जानते हैं वो क्या हालात थे, क्यों थे, और मियां साहब भी जेल में बैठ के उन्होंने भी माफीनामे पे आसिफ जरदारी साहब भी तो चले गए थे आखिर में, वो भी चले गए थे। आसिफ जरदारी साहब उस वक्त गए थे जब उनको अदालतों से जमानत मिली थी, उनकी तो जबान भी काटी गई थी, उन्होंने किसी चीज पे दस्तखत नहीं किए। बहरहाल ये बड़ी लंबी डिबेट है। अब मैं आ जाती हूँ, अब आपका सवाल जो था फरीहा, आपका जो सवाल था वो ये था कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं क्योंकि माजी में चली गई, लेकिन एक चीज मैं आपको बता कतरी प्रिंस से सवाल, सॉरी कतरी प्रिंस से सवाल किए बगैर PMLN को नहीं, देखिए मैं एक बड़ी मामूली सी बात यहाँ करना चाहती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनाब, अच्छा बुरा वक्त सबके ऊपर आता है, उसको डिग्निटी के साथ गुजार लो। आज जो इसाक डार साहब बाहर खड़े होके चीखपा हो रहे थे, और फिर वो किसी लिखे हुए कागज़ में पढ़ भी रहे थे, और जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे,
ये वक्त आता है लोगों के ऊपर, इसको डिग्निटी से गुजारें। ठीक है, हम भी किसी की बेटी, हम भी कौम की बेटी हैं, फरिया आप भी इस कौम की बेटी हैं, इसी तरीके से मरियम भी इस कौम की बेटी है। लेकिन बात ये है कि जब आपने फेस करना है तो फेस इट विद डिग्निटी। आज क्यों रो रहे हैं भाई, क्यों रो रहे हैं? ये कानून भी आप लेकर आए। आप तो इस JIT की तश्कील पे मिठाइयाँ बांट रहे थे, अब क्या हो गया? आप ही तो मिठाइयाँ बांट रहे थे जब ये जजमेंट आया था। उस जजमेंट में आपने कहा जी हम तो बरी हो गए और जी फला हो गया। आज आप रो रहे हैं। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, योर कमेंट्स सर। किरमानी साहब ने कहा है कि हम मानेंगे नहीं JIT को जब तक कि उनसे जाकर सवाल नहीं किया जाएगा कतरी प्रिंस से। और तीसरा खत लिख चुके हैं वो। देखिए, पहली बात तो है फरिया, हम एक रियासत हैं और रियासती इदारे किसी के बाप के मुलाजिम तो नहीं हैं, ना वो करमानी साहब के ज़ाती मुलाजिम हैं, ना कतरी प्रिंस के मुलाजिम हैं कि जो उनकी ख्वाहिश होगी उसके मुताबिक। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का बजट भी कतर से नहीं आता। ये सारा हमारा अपना एक निज़ाम है। हम यहाँ पे रियासत जो है वो और उसके इदारे जो हैं वो आइन के पाबंद हैं, वो किसी शख्स के पाबंद नहीं हैं। जहाँ तक कतरी का आने ना आने का ताल्लुक है, वो एक डिफेंस विटनेस के तौर के ऊपर उन्होंने आना है। अगर PMLN उनको पेश करना चाहती है वो उनको पेश करे, अगर वो नहीं उनको पेश करना चाहती उनको पेश ना करे। लेकिन जो मनी ट्रेल है वो तो देखे, जिस तरह जमायमा खान ने वहाँ से अपने तमाम जो बैंकिंग अकाउंट्स हैं उनकी तफसील एक ईमेल पे भेजी और वो अब सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। सिर्फ यही उनसे गुजारिश भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने अपने हुक्मनामे में भी लिखा है कि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की डिटेल उन्होंने देनी है। उसके लिए उनका आना या ना आना, उनका जाना या ना जाना तो माने ही नहीं रखता। वो ईमेल करें, कल ईमेल करें कि 12 मिलियन दिरहम किस तरह से मियां शरीफ साहब ने उनको दिए थे, उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन दे दें, और फिर उन्होंने वो पैसे लंदन कैसे भेजे थे उसकी मनी ट्रांजैक्शन दे दें। वो तो वहां पे बैठे बैठे कर सकते हैं, उसके लिए आना या ना आना तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। राइट, सुने जी, राइट। सो मैं इस पे जवाब देता हूं। ये कहा कि जब तक इस खत की तस्दीक ना हो, इस खत की हैसियत एक रद्दी के टुकड़े की है। ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स सवालों में भी लिखा है। अब कतरी प्रिंस ने इसकी तस्दीक सफारत खाने से, पाकिस्तानी सफारत खाने से करा के भेज दी। आज भी खत लिख दिया कि मैं इसके एक एक लफ्ज को ओन करता हूं। अब तीन ऑप्शंस खुद दिए गए उन्हें, या आ जाएं, ठीक, या उस पे आ जाएं, अपना क्या इस पे व्हाट्सएप है, क्या है, वीडियो लिंक पर आ जाएं। और तीसरी बात है, या हमारे बंदे आपके पास आ जाएं। ये ऑप्शंस किसने दिए? तीन में से ये ऑप्शंस आपको नहीं पता, ये पढ़े आप। किसने दिए? तीन ऑप्शंस में से जो तीसरा ऑप्शन है, कतरी प्रिंस ने कहा आप मेरे पास आ जाइए। जहां तक लेटर की ताल्लुक है, यही कहा कि अगर इसकी तस्दीक होती है, ये कहते हैं कि उन्होंने ऑप्शंस दिए थे कतरी प्रिंस को। ये JIT ने खत भी बल्कि लिखा, फिर बाद में विड्रॉ कर लिया कि जी हमारे सदीकुल फारूक साहब आपको सिलसिले में छप गई है, इस सिलसिले में खबरें भी छप गई, इस सिलसिले में खबरें भी छप गई। 3 दिन के बाद फिर तरदीद हुई। ऑन रिकॉर्ड मैं कहता हूं जी कि PMLN की कुछ 3 दिन के बाद इसकी तरदीद PMLN ने ऑफर नहीं किया तो पता नहीं है, वरना तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई ऑफर नहीं किया। पता मैं ये कहता हूं जो भी है, ये मामला जो है, जो JIT कर रही है, जिस तरह से हो रहा है, वो अपना जो करना है कर ले। हम भी इधर हैं, आइन भी इधर है, कानून भी इधर है। सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट है नहीं। मामला जब तय हो जाएंगे, फिर उन्होंने किसके पास भेजने हैं, किन अदालतों के पास जाने हैं, नहीं जाने, लेट अस सी। पहले तो 10 तारीख तो आए ना, फिर उसके बाद देखेंगे। 10 तारीख तो आए, फिर देखेंगे। इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है अफवाज चौधरी साहब की गवर्नमेंट की तरफ से अब ओपन डिक्लेरेशन है कि वो नहीं मान रहे इस JIT को, या इससे खुश नहीं है। ये कितना इफेक्ट करेगा फाइनल डिसीजन को? देखिए प्रिया, मानने या ना मानने का तो मामला ही नहीं है। देखिए, अगर PTI के खिलाफ फैसला आएगा तो PTI का उसके ऊपर रिजर्वेशन हो सकती हैं। PMLN तो खैर बिल्कुल ही लड़ाई के ऊपर चली गई है। 97 में उन्होंने कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था। एक इख्तलाफ जाहिर करना एक और बात है, लेकिन ये तो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बाकायदा हमले कर रहे हैं इदारों के ऊपर, ये बिहेवियर नहीं हुआ करता। ये तो रियासत से बगावत के मरतकब हो रहे हैं। जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं सदीकुल फारूक साहब, जिस तरह की कर रहे हैं, जिस तरह से इसाक डार ने, साद रफीक ने की है, इस तरह की तो गुफ्तगू आप नहीं कर सकते हैं। ये मेरे मामले पे इन्होंने अदालत लगा ली है। और अगर ये जो अदालतें लगाते हैं ना ये PTI वाले और लोग, कि जी जिस तरह ये कर रहे हैं, भाई मैंने आप पर एक डायरेक्ट बात की कि अगर कोई ऐसा इदारा है जिसका नाम जाहिर करना कौमी राज अफशा करता है, जिस बंदे का नाम जाहिर करना जो है
वो बड़ा नुकसानदेह है, तो वो इदारा उधर बैठा हुआ कर क्या रहा था और क्यों उसने लीक की तस्वीर, उसका काम क्या है? और सदीकुल मैं ये फारूक साहब पूछता को हूं, भी मैं जरा बता मैंने दूं बड़ा कि मोटा मैं सवाल फैसले किया, की तरफ तवज्जो भाई आप दिला ये दूं बता सदीकुल दीजिए फारूक साहब कि की, जिस कि इदारे सुप्रीम कोर्ट ने ये की कहा हालत है, ये है कि अगर उसका नाम लिया जाए तो कौमी राज है, जिसके तो भाई बंदे का आपने लिया नाम जाए तो लेना है कौमी ना, राज है। आप नाम तो भाई नहीं वो लेते वहाँ उस क्या कर रहा वक्त, था? उस वक्त वो आपका इदारा सांस और वो खुश्क नाम होता वहाँ है। क्या कर रहा था? अटॉर्नी भाई वो जनरल आदमी, को कई कल इसका नाम ले जवाब लें, दें क्यों मुझे। अटॉर्नी जनरल नाम नहीं इसका ले रहे? जवाब दो यार, वफाकी छोड़ो। हुकूमत क्यों नाम फवाद नहीं ले बस रही है? करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको नाम बस ले, क्यों करें नहीं ले रहे फवाद, बस आप? करें, बस आप करें नाम फवाद। क्यों नहीं ले रहे? वफाकी Same हुकूमत, question to- सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो बताए। क्यों सुप्रीम कोर्ट का काम है? उन्होंने आपको कहा है। बड़े लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन फॉर चौधरी साहब को, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस JIT पे, अगर ये फैसला आपके खिलाफ देती है तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं बताऊं आपको, मैं ये को 1997 में नहीं वर्कर मानेंगे, इनकी जुर्रत मैं है ना अपना माने। काम कर रहा हूं और जो सूरत मेरी पार्टी फैसला करेगी अपने वकला से मशवरे से करके, वही फैसला